हरि ओम तत्सत। ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती। आत्मीय भक्तजनों सब प्रेम जय श्री हरि। आज की इस वीडियो में हम ईश्वर तत्व का विवेचन करते हैं। वीडियो संक्षिप्त है इसलिए हम संक्षेप में बताएंगे, वरना ईश्वर तत्व का विवेचन करना वाणी से परे नहीं है। सात समंद की मसी करो, लेखनी सब वन राय, धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। कबीरदास के शब्दों में ये साखियाँ प्रस्तुत है। यानी हरि का गुण लिखना संभव नहीं है, तो फिर मैं कैसे इस छोटी सी वीडियो में आपको विवेचन करूं। लेकिन संक्षेप में जाने ईश्वर तत्व, ईश्वर क्या है। ईश्वर साकार भी हैं, ईश्वर निराकार भी हैं। वो कण कण में समाये भी हैं और आप में, हम में, सब में हैं साकार रूप से। इसलिए निराकार की उपासना करो या साकार की उपासना करो, किंतु कभी किसी के अवहेलना मत करो। मूर्ति पूजते हो तो भी अच्छी बात, नहीं पूजते हो तो मूर्ति पूजा का खंडन मत करो, क्योंकि उस मूर्ति में भी साकार है। वरना मूर्ति पूजा के खंडन करोगे तो तुम्हारी मूर्ति बिगड़ जाएगी। तुम्हारी मूर्ति बिगड़ जाएगी मतलब समझ रहे हो, अगले जन्म में तुम अंधे, लंगड़े, काने, कुंवरे कुछ भी हो सकते हो। ये उसी के साथ होता है बंधु जो मूर्ति पूजा का खंडन करता है, क्योंकि ईश्वर साकार भी है, ईश्वर निराकार भी है। निराकार वाले साकार ईश्वर को खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, किंतु भूल जाते हैं कि तुम्हारी इस मूर्ति में ईश्वर ही समाया हुआ है। जी हाँ, कहा गया है यह प्राण ही ईश्वर है, और जब प्राण निकल जाता है ना तो राम नाम सत्य मुर्दा से सब लोग घृणा करते हैं। मर जाने के बाद एक क्षण भी कोई किसी को घर में रखना पसंद नहीं करता है। तो ये शरीर ही मूर्ति है, ये भगवान की मूर्ति है। और तुम मूर्ति पूजा का खंडन करोगे तो तुम्हारी वही दशा होगी कि अगले जन्म में तुम अंधे, लंगड़े, काने, कुबड़े होगे, क्योंकि तुमने मूर्तियों को तोड़ा है, तुमने मूर्तियों को विरोध किया है। मूर्तियों को विरोध करने वाले हमेशा से अपाहिज ही हुआ करते हैं। इसलिए कभी भी मूर्ति की पूजा की विरोध मत करना। मूर्ति में भी प्रभु हैं और बिना मूर्ति के भी प्रभु हैं, कण कण में समाये हैं। जो कण कण में समाया हुआ है, क्या वो मूर्तियों में नहीं समा सकता है? जी हाँ, वो मूर्तियों में समा है। तुलसी बाबा ने लिखा है, जैसे जल बर्फ बन जाता है, बर्फ एक आकार बन जाता है, वैसे निराकार ब्रह्म साकार हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर तुम्हारे आत्मा के अंदर विराजमान है। तुम्हारा कल्याण तभी है जब किसी का हृदय मत दुखाओ, बुराइयों से दूर रहो, नशा से दूर रहो। नशा अगर करना है तो ईश्वर की नशा करो। नाम खुमारी नानका चढ़े रहे दिन रात। नानक ने कहा कि ईश्वर का नाम ही ऐसी नशा है जो दिन रात चढ़ा रहता है। यह नशा कभी समाप्त नहीं होता है। ईश्वर महान है, तो ईश्वर की उपासना से व्यक्ति में महानता की प्राप्ति होती है। जो ईश्वर की उपासना करते हैं वे अवश्य महान बनते हैं। ईश्वर दिव्य है, इसलिए ईश्वर की उपासना से व्यक्ति में दिव्य तत्व का प्रकट होता है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए ईश्वर की उपासना करने वाले के अंदर ज्ञान प्रकट होता है। ईश्वर सत्य स्वरूप हैं, इसलिए ईश्वर की उपासना करने वाले सत्यवादी होते हैं। ईश्वर प्रेम स्वरूप हैं, इसलिए ईश्वर की उपासना करने वाले व्यक्ति सभी से प्रेम करते हैं। जैसे समुद्र से जुड़कर नदियां समुद्र बन जाती है, वैसे ईश्वर से जुड़ने वाला व्यक्ति भी ईश्वर तत्व को प्राप्त करता है। जैसे ट्रांसफॉर्मर से जुड़कर बिजली करंट हर एक पॉल में दौड़ती, हर एक लाइन के तारों में दौड़ती है, वैसे हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो उस ईश्वर का दिव्य गुण विद्युत धारा ईश्वर रूपी हम में भी प्रवाहित होता है। जिस ढंग से विद्युत धारा पावर ग्रिड में, ट्रांसफॉर्मर में और छोटे छोटे पॉलों पर भी छोटे बड़े कम पावर का, अधिक पावर का होता है,
वैसे ईश्वर की अधिक उपासना करने वाले, ईश्वर से अधिक जुड़ने वाले अधिक पावर ग्रहण करते हैं, कम जुड़ने वाले कम पावर ग्रहण करते हैं, कम शक्ति। लेकिन ईश्वर की ऊर्जा ओतप्रोत हर एक व्यक्ति में होती है। ईश्वर की उपासना से व्यक्ति की क्षुद्रता, संकीर्णता महानता में तब्दील हो जाता है। इसलिए ईश्वर की नाम का अमृत पियो। इस जो धर्म से प्यार करता है, जो ईश्वर से प्यार करता है, उसमें द्वेष भाव या बुराई नहीं होती है। इसलिए ईश्वर से प्यार करो, भगवत दृष्टि रखो, और भगवत भाव तभी होगा जब किसी की आत्मा को ठेस न पहुँचाओ, किसी धर्मों की अवहेलना मत करो, किसी की बुराई मत करो। नाम अनेक है लेकिन वो सत्य यानी ईश्वर एक है। मूर्ति पूजा का खंडन मत करो। अगर निराकार ब्रह्म को पूजते हो तो ठीक है, साकार ब्रह्म की भी अवहेलना मत करो, वरना तेरी मूर्ति बिगड़ जाएगी, यानी तुम अगले जन्म में अपाहिज हो जाओगे। और जो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, मूर्तियों को तोड़ते हैं, वही व्यक्ति जरूर आगे अपाहिज हुआ करते हैं। वे जिन अंगों को ठेस पहुंचाते हैं, उन्हीं अंगों में विकृति आती है। ये सत्य है और सत्य को स्वीकार करो। हरि ओम तत्सत। ओम।